नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और आप सबने कई बार देखा होगा कि हमने रिपोर्टिंग की है रिगार्डिंग जुवेनाइल होम को लेकर, और उसको अभी तक हम कह सकते हैं लगातार रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को लेकर, तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनके तरफ से कहा जाता है कि ये अरुणाचल प्रदेश में लागू है, ये वो चल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस हमें पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट और नामसाई डिस्ट्रिक्ट में ही जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो 1098 है वो लागू है, वो चल रहा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी, जो नहीं जानते हैं, जो जे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के हिसाब से पूरे देश में, पूरे देश के जितने भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होना मैंडेटरी है। वेरेज जैसे मैंने कहा कि कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से बताया जाता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर चल रहा है हमारे प्रदेश में। तो आज हम आए हुए हैं ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर सेपा पे, जहां हम यहाँ के जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के ऑफिस में जाएंगे और उनसे हम जानेंगे सीधा कि यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर चल रहा है कि नहीं। तो चलिए सीधे हम जाकर ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि बार बार जैसा मैं कहूँगी कि अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा जाता है कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो चल रहा है। और मैं बताना चाहूँगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और कह सकते हैं मैंडेटरी है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ भी रूल फ्रेम जो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ WCD उनके हिसाब से भी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में नंबर ऑफ क्राइम्स जो हो रहे हैं अगेंस्ट बच्चे और बच्चों के द्वारा भी जो हो रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहा है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अरुणाचल में होना और हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सीधे हम यहाँ के अथॉरिटी से मिलते और जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए थे, चेक करने आए थे, जो आपकी कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से कहा जाता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर सारे जगहों पर लागू कर दिया गया है, चल रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि सेपा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो अरुणाचल टुडे को दिल से थैंक यू। उसके बाद जितना इसका ऑडियंस है सबको गुड आफ्टरनून। रिगार्डिंग जो चाइल्ड लाइन नंबर 1098 है, एक्चुअली बहुत सारा इंसान को पता नहीं होगा कि चाइल्ड लाइन नंबर क्या है बोल के। एक्चुअली एक बच्चा के लिए सबसे बड़ा हथियार है जो ना 1098। और उसके बाद इसमें क्या होता है बोलने से कि अगर कोई बच्चा कहीं फंसा हुआ है, कुछ भी हेल्प ज़रूरी है, तो आप इसमें सिंपली डायल कर सकते हैं। तो बच्चा का प्रोटेक्शन के लिए 1098 नंबर बना हुआ है ना। तो हमारा इस कमिंग में करंटली जो 10 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वर्किंग तो है, बट इसके लिए हम लोग को बहुत लंबा प्रोसेस जाना पड़ता है। अगर मान लो सेप्पा में आप है, उसके बाद आपको 1098 में अगर आप सेप्पा से कोई डायल करेगा तो वो फ़ोन जो सीधा ईटानगर जाता है। करंटली ऑपरेटिंग तो है, बट उसका डिस्टेंस का कारण से हम लोग का जो रेस्क्यू का प्रोसेस भी डिले होता है कहीं हम लोग कम्युनिकेशन करने में ना। तो आपका क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा कि मीन्स 1098 करंटली हम लोग का इस कमिंग में वर्किंग है, बट ऑफिस हम लोग का यहाँ सेटअप भी किया है। एक्चुअली हम लोग जितना जो बाहर से टेक्नीशियन टीम आया है, ऑफिस सेटअप है, बट यहाँ स्टाफ अभी तक अपॉइंट नहीं होने के कारण से वर्किंग है, बट क्या बोल सकते हैं एक स्टैंड बाय मोड में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि वर्किंग है, लेकिन अगर अभी जैसे केस एग्जाम्पल में बता रही हूँ, अगर यहाँ से कोई अगर कांटेक्ट करता है हेल्पलाइन नंबर में अगर कॉल करता है, तो वो सेपा के जो आप लोग का जो यूनिट है प्रोटेक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, वहाँ पे कॉल नहीं लगकर जो कैपिटल ईटानगर में जो ऑपरेट करे वहाँ लगेगा, फिर वहाँ से आप लोग को फिर वो कांटेक्ट करेंगे, इस तरीके का चल रहा है। यस मैम। तो ये तो काफी लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली स्पेसिफिकली इस कमिंग में तो आप बता रहे हैं कि ऑफिस सेटअप है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से आप लोग ईटानगर से ही आप लोग रेगुलेट कर रहे हैं। जी मैम। तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत साल पहले हमने देखा था इसको लेकर कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरा जो स्टाफ का जो कौन कौन से पोस्ट में होगा, कितना सैलरी सेट किया गया था, वो पूरा हो चुका था। तो अभी तक क्यों नहीं है? डू यू हैव एनी आइडिया क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो फॉर चिल्ड्रंस। इसका रिगार्डिंग में एक्चुअली मैम ये जितना वहाँ का स्टाफ का पैटर्न है, उसके बाद स्टाफ सैलरी, वो सब मेरा हिसाब से बन के रेडी है, बट फाइल अभी कहाँ अटका हुआ है मिनिस्ट्री लेवल में, उसके बाद हम लोग का जो डायरेक्टर लेवल में अपॉइंट क्यों नहीं हो रहा है, शायद वो नहीं बता पाएगा ना। पर हम लोग यहाँ से जितना जो हम लोग जो रिपोर्ट भेज रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ का ऑफिस सेटअप है, सब कुछ वर्किंग एकदम रेडी है वर्क करने के लिए, बट करेंटली अभी तक हम लोग को कोई वहाँ से ऐसे स्टाफ अपॉइंट करो बोल के कोई एडवर्टीजमेंट के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया। आप लोगों की तरफ से आप लोग ने रिक्वेस्ट भेजा था कि जल्दी अपॉइंटमेंट हो जाए तो ठीक रहेगा, तो अगर आप लोग ने भेजा तो डायरेक्टर लेवल से कुछ रिस्पॉन्स आया, वो हम जानना चाहेंगे। रिसेंटली एक्चुअली मैम ऐसा है कि हम लोग का जो अभी जो ऑफिस भी शिफ्ट हो रहा है एक्चुअली ना यहाँ से वो जो सेक्रेटरीट में, तो उसके लिए भी हम लोग लेटर भेजा है मैं वो डायरेक्टर को कि मीन्स जो ऑफिस आप लोग सेटअप करके रख दिया है मीन्स बहुत पहले ना, अभी वर्किंग स्टेट में नहीं है, आके आप लोग फिर शिफ्ट कर दो बोल के भी हम लोग लेटर भेजा है।
और हम लोग यहाँ से तो बार बार हम लोग रिमाइंडर भेजता है कि मीन्स कि हम लोग यहाँ केस भी बढ़ रहा है। इस एक्चुअली इंटर स्कैमिंग में हमको ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड रिलेटेड केस है स्कैमिंग में हाईएस्ट होगा, हमको ऐसा लगता है, जितना वो बच्चा का रिलेटेड ना। तो हम लोग यहाँ से तो हम लोग इंटीमेशन दे रहा है मीन्स कि ऑफिस अपॉइंटमेंट एडवर्टीजमेंट कर दो जल्दी से जल्द, पर अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी जैसे आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं, जो अगर हम देखें जितना भी सोर्सेस के मुताबिक हमें पता चलता है कि जो रैपिड राइज इन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन और क्राइम जो बच्चों की तरफ से हो रहा है काफ़ी बढ़ रहा है, जो आप खुद एज अ अथॉरिटी आप भी एडमिट कर रहे हैं कि यार स्कैमिंग में काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसको लेकर आप लोग की तरफ से क्या प्रिपरेशन लिया जा रहा है? नो डाउट जो आपने बताया कि अभी अपॉइंटमेंट होना बाकी है, आप लोग भी लेटर भेज रहे हैं बार बार, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज आई कैन सी अभी आप लोग ऑफिस में मैंने देखा तो नंबर्स ऑफ स्टाफ भी कम है, और आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे। स्कैमिंग में इंटर अरुणाचल में जो डेथ रेट है मैम, वो भी मेरा ख्याल से स्कैमिंग में हाईएस्ट है। और बच्चा का डेथ रेट, और बच्चा का नहीं मीन इंटर जो डेथ रेट, उसका हिसाब से भी जो हम लोग के यहाँ ऑर्फेन का बच्चा है जिसका पेरेंट्स ने, वो भी हाईएस्ट है। तो अभी एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में एक स्कीम भी चल रहा है अभी, ऑर्फेन और स्पॉन्सर्स स्कीम बोल के, जिसमें वो लोग को महीना 4000 देता है। तो वो उसका बेनिफिशरी भी हम लोग इस कमिंग में हाईएस्ट है। 730 को रिसेंटली जो पेमेंट किया है, जो मंथली 4000 ना। तो ऐसे करके मीन्स हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, हम लोग दिल लगा के काम कर रहे हैं, और जितना केस आएगा और हम लोग भी मीन्स सब स्कैमिंग का वासी के साथ मिलकर हम लोग कोऑर्डिनेट करके अच्छा से वर्क कर रहे हैं। उसके बाद मैनेजमेंट के हिसाब से मीन्स जो एज़ पर गाइडलाइन शायद 12 या 13 स्टाफ होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, बट करेंटली इन स्कैमिंग हम लोग सिर्फ 8 स्टाफ से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे अगर बच्चों की तरफ से क्राइम होता है, हमने देखा कि अभी भी जो जुवेनाइल होम में जो स्कैमिंग का फंक्शनलाइज होना बाकी है, तो अगर यहाँ पे होता है नंबर्स ऑफ क्राइम भी हम सुनते थे बच्चों की तरफ से काफ़ी हो रहा है, थ्रू ड्रग्स या फिर कुछ भी दूसरे कारण होते होंगे, तो आप लोग की तरफ से कैसे मैनेज किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे तो कोई जुवेनाइल होम है नहीं, तो बच्चों को कहाँ भेजा जाता है, कहाँ रखा जाता है, वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे। जो बच्चा का रिगार्डिंग जो क्राइम होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ तो अभी जो जुवेनाइल होम या ऑब्जर्वेशन होम तो बन के रेडी है, बट उसमें भी सेम प्रोसेस प्रॉब्लम हो रहा है कि मीन्स अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है मीन्स वहाँ का स्टाफ। तो अभी जो रिसेंटली में जो हम लोग को जो बच्चा मिलता है ऐसा केसेस वाला, अगर वो जो कुछ लो से कन्फ्लिक्ट वाला होने से उसको पासीघाट बेचने वाला बेच रहा है, जो हम लोग का चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के तरफ से ऑर्डर निकाल के, बट ऐसा कुछ केस होता है कि जिसमें हम लोग बच्चा को मीन वहाँ नहीं बेच, कुछ दिन हम लोग डिटेंशन या फिर कुछ के लिए रखना पड़ता है। तो हम लोग करेंटली जो सेपा में जो कंपू हॉलैंड है, जिस जो CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट डेजिग्नेटेड है, हम लोग टेम्प्रोरी वहीं मीन्स उसको यूज़ कर रहे हैं ऐसे टेम्प्रोरी ऑब्जर्वेशन होम। तो आप बता पाएंगे टोटल अभी तक मतलब इस साल ही 2026 में कितने बच्चों को अभी तक आप लोगों ने पासीघाट जुवेनाइल होम में भेजा है अभी तक? थोड़ा अगर आप अप्रॉक्सीमेट भी आगे। हाँ, इसका डाटा एग्जैक्टली तो शायद चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो देगा, बट मेरा हिसाब से हम लोग ये साल में मोर देन 2 बच्चा तो भेजा है हम लोग पासीघाट से। यस, और रिसेंटली एक भेजा है हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट जो DC सेपा का मीन्स कोलैबोरेशन हेल्प का हिसाब से हम लोग भेजा है वहाँ पे ना। तो आप लोग क्योंकि इतना आप लोग कुछ बता रहे हैं कि नंबर्स ऑफ स्टाफ कम है, और जो अभी हेल्पलाइन नंबर के लिए ज़रूरत है स्टाफ वो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, आप लोग मैनेज कर रहे हैं थ्रू ईटानगर को लेकर, तो आप लोग आपकी तरफ से आप लोगों को जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको आप कुछ कहना चाहिए? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ भी होगा गाली तो आप लोगों को ही सुनना पड़ता होगा, जितने भी पब्लिक होते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे आपके अथॉरिटीज़ को? मेरा अथॉरिटी जो हम लोग से जो अथॉरिटी बराल है, उसको सिर्फ मेरा यही कहना है कि मीन्स जो हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोग को मीन्स सफिशेंट फंडिंग या फिर सफिशेंट जो टाइमली फंडिंग जो टाइमली या फिर सफिशेंट हम लोग मैन पावर बेचने से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ईजिली सॉर्ट आउट कर पाएगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट है तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूरा इंटायर जितना हम लोग का जो हायर लेवल में वो कहीं प्रॉब्लम मीन्स इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स सिंपली ग्राउंड लेवल से जब ग्राउंड लेवल ठीक होगा तो मीन्स हाई लेवल बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू सो मच। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.